हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सुमुख। तो मैं अपना स्वागत करता हूँ अपने चैनल सुमुख एनसीईआरटी पे आपका। तो आज हम 10th क्लास का 1.1 पढ़ेंगे, जिसका पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। तो इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है 135 और 225। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। पहले हम इसमें एक बड़ी संख्या लिख लेंगे। इन दोनों में बड़ी संख्या है हमारे पास 225। तो अब हम इसको एक तरफ लिख लेंगे और फिर छोटी संख्या। अब हम इसमें विभाजन एल्गोरिथम लगाएंगे। तो उसके लिए पहले हमें भाग देना होगा। तो चलिए भाग करते हैं। ये रफ है, पेयर में लिखने की इसको ज़रूरत नहीं होती है। तो अब हम 135 से 225 को भाग देंगे। तो अगर 135 को हम 2 से गुना करें तो 225 से ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए हम 1 से भाग देंगे। तो 135 एकम 135, तो हमारे पास ये आया है। अब हम इसको माइनस कर लेते हैं, 0। उसके बाद ये हो गया हमारा भाग। इसका माइनस कर लिया है। तो अब इसके बाद अब हम इसको 135 को 90 से भाग देंगे। तो अब हम 90 से भाग देंगे। तो अब अगर हम 90 को 2 से गुना करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए हम एक बार करेंगे। तो 90 ही कम 90। अब हम माइनस करेंगे तो अब हमारे पास आएगा 45। तो 45 को हम भाग देंगे 90 से। तो अब हम 45 की 45 को 2 से गुना करने पर आएगा हमारे पास 90। पूरा पूरे बार चला गया तो आ गया हमारे पास शेषफल 0। तो इसमें हमें शेषफल 0 लाना होता है। मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए हम पे 0 आ गया है। तो हमने भाग दे दिया है। तो अब हम इसको लिखते हैं। पहले हम यहाँ पर 200 सॉरी 225 लिखेंगे। उसके बाद बराबर 135 गुना में 1 आएगा प्लस में 90। तो यहाँ पर हमारे पास शेषफल 0 नहीं होगा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे शेषफल बराबर नहीं है 0। तो हमने पहले भाग दिए हुए का कर लिया है सॉल्व। तो आगे अब हम लिखेंगे ये जो यहाँ पर संख्या दी, जैसे हमने यहाँ पे 135 को भाग दिया है 90 से, तो 135 लिखेंगे। उसके बाद बराबर में 90 गुना में 1, जो यहाँ पर होता है उसे गुना में लिखते हैं। और जो हमारे पास शेषफल आता है वो हम यहाँ पर लिखते हैं। तो इसमें हमारे पास शेषफल आया है 90। तो अब हम लिखेंगे 90 का। तो 90 इसमें भी हम ऐसे लिख देंगे कि शेषफल बराबर नहीं है 0। तो 90 बराबर 45 गुना 2 बराबर नहीं है, बराबर है 0 सॉरी। तो अब हम लिखेंगे अतः 135 और 225 का HCF व
एम बराबर 45। तो आंसर आ गया है 45। हमारे पास आता है सेकंड क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में हमें जो बड़ी संख्या है वो देखनी है। तो बड़ी संख्या हमारे पास ये है, तो हम 3,08,220 को इधर लिख के उसके पीछे 196 लिख लेंगे। तो हम फिर से वही ट्रिक अपनाएंगे, भाग करेंगे। तो अब हम भाग करेंगे 3,08,220 का 196 से। तो मैंने भी भाग किया था, अगर आप करके देखना चाहें तो देख सकते हैं। अगर आप 196 को 195 से गुना करें तो तो शेषफल ज्ञात हो जाता है हमारा 0। तो अब हम यहाँ पर लिखेंगे, अगर आप चाहें तो भाग गुना कर देख सकते हैं, यही आंसर आएगा। तो अब हम ये लिख के यहाँ पर 3,08,220, उसके बाद यहाँ पर हम लिखेंगे 196 गुना में 195 प्लस 0। तो अब यहाँ पर लिखेंगे हम ब्रैकेट बनाकर शेषफल बराबर है 0। तो हमें शेषफल 0 लाना होता है। तो अब हम लिखेंगे अतः 3,08,220 और 196 का HCF और LCM होगा बराबर 100। हमारा आंसर आ गया। 10th क्लास के 1.1 का क्वेश्चन 1 का तीसरा कर रहे हैं। तो चलिए हम उसी की तरह इसको भी करते हैं। इसमें हम बड़ी संख्या ले लेंगे। इसमें बड़ी संख्या है 867। तो हम इसको लिख लेते हैं 867, ये बड़ी संख्या है। उसके बाद हम बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग देंगे। 867 255, तब हम भाग देंगे। तो 255 को हम 3 बार गुना करें तो 765 आ जाता है, जो कि इससे छोटा है। अगर हम 4 बार देंगे तो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। तो अब हम इसको माइनस कर लेते हैं। माइनस करके आता है हमारे पास 102। तो अब हम उसी की तरह करेंगे, इसमें भी 255 को भाग देंगे। 102 को 2 बार गुना करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 204। 3 बार करेंगे तो ज़्यादा आ जाएगा। तो हम इसको माइनस कर लेते हैं। माइनस करके आएगा हमारे पास 51। अब हम 51 को देंगे, उधर दिखेगा नहीं इसलिए हम यहाँ पर देंगे 102 को 51 से भाग देने पर 51 के टेबल हम 2 बार करेंगे तो हमारे पास पूरी बार जाएगा 102। तो शेषफल 0 आएगा। शेषफल 0 आ जाएगा। तो शेषफल 0 लाना होता है। तो अब हम यहाँ पर लिखेंगे 867 बराबर 255 गुना में लिखेंगे हम 3 प्लस में 102। तो यहाँ पर हमारे पास शेषफल बराबर 0 नहीं है, 0 नहीं होगा। तो फिर हम लिखेंगे यहाँ पर 255, उसके बाद बराबर में हम लिखेंगे 102 गुना में 2, फिर उसके बाद प्लस में 51। यहाँ भी हमारे पास शेषफल बराबर नहीं होगा 0 के। उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे हम 102 बराबर 51, फिर उसके बाद लिखेंगे हम गुना 2 और प्लस में 0। तो हमारे पास आ जाएगा 0। तो अब हमारे पास
ऐसे करके लिख लेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे हम शेषफल बराबर है 0 के। तो हमारे पास 0 आंसर आ गया है। तो इसका आंसर होगा, तो अब हम लिखेंगे अतः 867 और 255 का HCF और LCM होगा 51। तो अब हमारा आ गया है